हाय हाय जीजा जी छत पर है? जी रायसी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो तो मैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, सोचा मौसम के मजे लिए जाए। रायसी जी, हमें सब पता है। क्या? आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे हम आपका दर्द महसूस कर सकते हैं। हमें पता है कि आपको प्यार में धोखा मिला है। इस सुन्नू की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे दर्द को दुनिया के सामने नीलाम कर दिया। Oh my God, तमाशा बना के रख दिया मेरा। कोई बात नहीं रायसी जी, हम कोई पराये थोड़ी ना। तो क्या अपने हो? नहीं मतलब इतने भी अपने नहीं है, पर रायसी जी आप हमारे साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हैं। हम हैं यहाँ पर। ना ना ना, इस दर्द के बोझ को आज तक मैं दुनिया के सामने नहीं लेकर आई हूँ। फिर इस बोझ को आज कैसे हल्का कर दूं मैं? क्या बताओ, क्या जानना चाहते हो? आप बस बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कौन था वो? क्या हुआ? मत पूछो उसका नाम, मैं नहीं बता पाऊंगी, कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। बस इतना बता सकती हूँ कि उन्हें हरा रंग बहुत पसंद था और इसलिए वो पालक खाते थे, मतलब एकदम बकरी की तरह। उन्हें पालक भी बहुत पसंद था। पर वो पालक क्यों खाते थे? अरे उनका बिजनेस था ना सरिये का, इसलिए। वो क्या है ना, पालक में आयरन होता है और आयरन की जरूरत पड़ती है ना सरिया बनाने के लिए, इसलिए। तो पता है वो भी ना छोटा मोटा सरिया का बिजनेस खोलना चाहते थे, इसलिए पालक खाया करते थे। अरे इलायची जी, प्लीज शांत हो जाइए, आप रोइए मत। आप एक सेकंड हमारी तरफ देखिए, इधर आइए। 2 सेकंड इलायची जी, आप हमसे वादा कीजिए, जो भी यादें आपको दुख देती हैं आप उनके बारे में नहीं सोचेंगी बस। और आप प्लीज इलायची जी अपने कमरे में जाइए और अच्छे से सो जाइए आप बस। और आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो आप हमें बताइए, हम ला कर देंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको तंग नहीं कर सकती हूँ। आज तक मैं आपको सिर्फ इसलिए तंग करती आ रही थी ताकि मैं अपने अंदर का ये गम भुला सकूं। मुझे ऐसा लगता था ये मस्ती मजाक से मेरे अंदर की जो ये घुटन है ना वो खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। इलायची जी आप प्लीज रोना बंद करिए। और हम कौन होते हैं आपको माफी देने वाले? और आपकी शरारतें इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब वो अलग बात है कि आपने सर्दी में हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था नहाते वक्त और हमें बहुत बुरी तरह से जुकाम हो गया था, पर कोई बड़ी शरारत नहीं है। सॉरी जीजा जी। कोई बात नहीं। वैसे आपको याद है आपने हमें पी सीरीज के गाने का भी एक झूठ बोला था कुछ दिन पहले? मतलब हमारा दिल टूट गया था, पर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी शरारत है नहीं वैसे वो। अब आपने भी जता दिया ना कि मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। इलायची जी देखिए इलायची जी, अब आप हमसे एक वादा करिए, आप इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी। जो चीज आपको दुख दे उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप आगे बढ़ेंगी जिंदगी में, बढ़ेंगी। और आप प्लीज कमरे में जाइए, आनंद से सोइए, खाना खाइए और अपनी शरारतें कीजिए जैसे आप करती हैं। ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती हैं आप। कर सकती हैं आप हमारे लिए इतना? आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती, सिर्फ लोगों को तंग करती हुई अच्छी लगती हैं। आप सो जाइए अब जाके, हम हैं आपके साथ हमेशा। गुड नाइट, थैंक यू। चिंता तो नहीं करेंगी? ठीक।
देखा छटंकी भैया? ये देखा? अरे झटका लग गया। इतनी रात को लड़के खड़े रहकर मुस्कुराए। जी जी जी, अच्छी बात ना है। मैं तुम बताऊं साफ ना। छटंकी भैया ऐसा मत बोलो, मेरे तो भागे फूट गए। मैं बताऊं जी जी, मुझे तो भैया दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या मतलब? याद है उस पत्ते वाले बाबा ने क्या कहा था? आप अपनी बेटी को शादीशुदा मर्दों से दूर रखिएगा। अगर जरा भी करीब गई तो समझ लीजिए संकट आएगा। तो इतनी रात को इलायची छत पे किससे मिलने गई होगी? ऊपर कौन शादीशुदा रहते हैं? पिंटू और पंचम से तो मिलने ना गई? क्या जी जी, तू भी कैसी बातें कर रही है? इतनी रात में कोई शादीशुदा जोड़े को दरवाजा थोड़ी ना खटखटाता था। इतनी रात में तो शादीशुदा जोड़े, मतलब ये है कि क्या कुछ भी। तो फिर और कौन हो सकता है? जी जी, मुझे तो साफ सी बात बताऊं, गुप्ता पे शक है। गुप्ता अंकल? वो कैसे? हमारी बरसाती से रास्ता ना सीधा गुप्ता की तरफ जाता है। मैं तुझे बताऊं साफ। तुम्हें कैसे पता? और कभी कभी रात को जब मैं लेट हो जाता हूँ तो पाइप के जरिए ऊपर आता हूँ तो सब देख लेता हूँ मैं। गुप्ता अंकल तो शादीशुदा है ना? हाँ, मैंने कब कहा शादीशुदा ना है? लेकिन जी जी, एक नंबर का छिछोरा है वो। छटंकी भैया, उस गुप्ता के बारे में सब कुछ पता करके आओ। पता करो क्या है नहीं है, सब मुझे बताओ आकर के। अरे जी जी, तो फिक्र किस बात की कर रही है? ये छटंकी है ना, सब शिनाख्त कर लेगा। बस तू कल ना मंदिर पे मिलियो हमें। हाँ। टेंशन मत ले, छटंकी अभी जिंदा है, समझ गई? अरे गुप्ता, प्रणाम सेठ जी। हाँ, गुजरा गुजरा गुजरा। आजकल के जमाने के बच्चे ज्यादा ज्ञान सुनना पसंद ना करते कूलर खा के। तुम्हारी जबान गरम तवे के जैसी है, मुंह खोलते ही भाप निकलती है अंदर से, भाप। अब उसका सेक लग के बेचारी बच्ची तिल मिला गई तो सोचो भाग गई किसी दिन तो क्या होगा। क्या हुआ सेठ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या हुआ? नहीं सेठ जी, वो आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था ना, तो हमने पूछा। तू बड़ा हमदर्द बन रहा है मेरा, सब जानना है तुझे। सॉरी सेठ जी, दरअसल क्या है ना कि जब आप उदास होते हैं ना तो हम देख नहीं पाते हैं। और जो भी है सेठ जी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सुन अंशन, सेठ जी पंचम। हाँ जो भी है, अगर इतनी जिद कर ही रहा तो मैं बता देता हूँ तुझे। जी? मुझे ना इलायची की बहुत फिक्र हो रही है। क्या हुआ सेठ जी, सब ठीक? अब ठीक होता तो मैं दुकान को भवन बना के यहाँ पे मुंह फुलाए बैठा होता, ये बता। नहीं नहीं सेठ जी, हमारा ये मतलब नहीं था। क्या इलायची जी ने फिर से कोई शरारत की? और देखिए, उनकी शरारत का आप कोई बुरा मत मानिए, वो बच्ची है। एक मिनट, सुन तो ले मेरी बात। बच्ची है तो शरारत तो करेगी ना जी। लेकिन क्या है कि मैं उसके लिए बहुत सख्त हुआ पड़ा हूँ आजकल, दिन रात उसे डांटता रहता हूँ, समझ रहा है? बस मुझे यही डर लग रहा है कि मेरी बच्ची मेरे हाथ से ना निकल जाए। नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप पिता हो कि अपनी बच्ची को नहीं जानते? हम जानते हैं वो ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही। एक मिनट, क्या कह रहा तू? मुझसे ज्यादा तू जानता है ना? ना, अगर तू जानता है तो कैसे बता? नहीं नहीं ना ना ना, नहीं 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 नहीं, बता कैसे जानता है? नहीं वो हाँ बता। हमारा ये मतलब नहीं था सेठ जी। आप पिता हैं, आप ही जानते होंगे अच्छे से, वो तो सच बात है। हम बस इतना ही कह रहे थे कि वो एक मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, बच्ची हो जाती है, उनसे कोई गलती होती। ना ना वो तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि दिन रात में उसे डांटता रहता हूँ, उसके साथ कितनी सख्ती दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। क्या सेठ जी? कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इस पे आपको काम करना ही चाहिए। तो बात कर रहे हैं बेकार की। अरे पिंटू, जल्दी से आलू छील देना, मैं आलू की सूखी सब्जी और पूरी बना देती हूँ नाश्ते के लिए। हाँ आंटी, ज्यादा आलू खाने से ना आलू जैसे हो जाते हैं।
मेरा मतलब आलू का क्या करना, हमने पालक उबाल के रखा है, बस उसमें आप ऐसे छौंका लगा दो, एकदम बढ़िया सा पालक पनीर बन जाएगा। अरे वाह पिंटू, तू तो बड़ी कमेरी हो गई है, हैं? अच्छा चल आटा तो सान दे पूरी के लिए। अरे आटा भी सान लिया आंटी जी, ये देखो पालक वाला आटा, इसकी पूरी जो ना बहुत खस्ता खस्ता बनेगी। अरे पिंटू, अब तो सिर्फ चटनी बनानी बाकी रह गई है पालक की। चटनी बना ली आंटी जी, आपके कहने की देर हुई, देखो एकदम फर्स्ट क्लास चटनी तैयार, चटपटी। पिंटू, कहीं तेरे किसी पालक के खेत वाले से साठगांठ तो ना हो गई? उसका भला करने के चक्कर में तो हमें हरा भरा कर रही है। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? हाँ, आपको ना पता, सबके शरीर में खून की कमी हो रखी है, आपके हाथ देखो पीले पीले हो रखे हैं। ये शरीर की चर्बी जो है ना, ये ठंड से तो बचा सकती है, लेकिन दिमाग में गर्मी पालक खाने से ही आती है। देख पिंटू, फिलहाल तो तू मुझे पालक खिलाए बिना ही मेरा दिमाग गर्म कर रही है। ना ना आंटी, मैं ये कह रही थी जैसे पालक खाने से ना शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त रहता है। अच्छा, हाँ। तू बड़ी समझदार हो गई है, हैं? चल प्लेट लगा, या नाश्ता भी पालक के पत्तों में परोसोगी? इलायची के पापा, नाश्ता बन गया, आ जाओ। चलो भाई, नाश्ता करके आता हूँ मैं। अरे यार, अरे भैया, इलायची। ना 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 ना, गुस्सा नहीं सेठ जी, गुस्सा नहीं सेठ जी, सेठ जी कूल कूल। संजू बेटा, इलायची पड़ रही है। अगर तुझे कोई मैसेज देना है या कुछ कहलवाना है तो मुझे बता दे, मैं अंदर जाके कह दूंगा। पता ना क्यों लोग मुझसे इतना डरते हैं। वेरी गुड सेठ जी, बहुत अच्छा किया। चल सुन, आजा तू भी नाश्ता कर ले। हम? हाँ हाँ तू, अरे तेरे चेहरे से लग रहा है जैसे तूने 3-4 दिन से खाना सूंघा भी ना है। आजा। धन्यवाद सेठ जी। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता आपका दिल बड़ा है या छोटा। देख दिल का तो बताना, देख मेरा हाथ बहुत बड़ा है। अरे लगी तो ना? नहीं नहीं। अरे सेठ जी कौन? अरे ना 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 ना, आराम। अरे विकी जी आप लेटो लेटो लेटो, तकिया लगाओ, आराम से तकिया लगाओ। 1 मिनट, आराम से आराम से। इतनी ठंड हो रही है, ऐसे सिकुड़ के लेटे अच्छा लगता है क्या? ये लो, आराम से ऐसे ओढ़ के सो, और अगर और ज्यादा ठंड लगे और जरूरत पड़े तो ये सब अपने ही है, 3-4 और ओढ़ लियो, ठीक है? सो जा आराम से। आजा आजा। ओफो सेठ जी, क्या बात है सेठ जी, बहुत ये डर अच्छी बात ना है। उम्दा उम्दा खेल का प्रदर्शन सेठ जी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। जानते हो इलायची के पापा, आज का सारा नाश्ता बनाने में पिंटू ने बड़ी मदद की। आज पालक पनीर, पालक की पूरी और हरी हरी पालक की खट्टी वाली चटनी। इलायची जी आप भी खाओ पूरी, हरे हरे पालक की हरी हरी पूरी खाने से ना तबीयत हरी भरी हो जाती है। अरे इलायची, नाश्ता पसंद ना आया तो नाश्ता ना करेगी? छोड़ दिया नाश्ता तूने? इधर आ। रुक जा, चुपचाप खड़ी रह। देख जवान लड़की है, उससे ऐसे सख्ती से पेश आना अच्छी बात ना है। और इलायची की गलती ना दिख रही तुम्हें? अरे ठीक है ना, मेरी बात तो सुन। देख अगर उसे नाश्ता पसंद ना आया तो चली गई, ठीक है, कोई बात ना। ऐसा अगर करेगी तो चढ़ जाएगी, समझ रही है? जिद्दी हो जाता है इंसान, और जिद तो तुझे पता ही है क्या आदमी को लेकर डूब जाती है।
तू क्या पालक को देख रहा है? अगरबत्ती लगाऊं तेरे आगे तब करेगा नाश्ता? कर चुपचाप। ए विकी, ये उठ ना, भाग। इलायची जी प्लीज संभालिए अपने आप को। चल जी, अब दुकान संभालिए, मैं खुद को संभाल लूंगी। थैंक यू। ये सब उस पालक की वजह से हुआ ना, हम सब जानते हैं। पता है, मेरा बंदा 5 किलो पालक चबा जाता था पूरे दिन में। कैसे भूलूं इस पालक को? 5 किलो पालक? हाँ, यहाँ तक कि हम तो डेटे भी ना पालक के खेत में मारने जाते थे। हाँ। और वो उससे बात करने की बजाय पालक चबाता रहता था। और यहाँ तक कि सोते वक्त भी जो गाली करता रहता था। सो क्यूट। क्या आपने उन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल कोशिश की थी, कसम दे दी कि अब से कभी पालक नहीं खाओगे। तो फिर क्या कि पापा की ना फैक्ट्री बंद हो गई। वो क्या ना, बॉडी में आयरन की कमी हो गई थी ना, इसलिए। बंद हो गई थी सच में? यार समझ में नहीं आ रहा, पालक खा के देखिए इलायची जी, आप ये सरिया पालक हरा रंग सब भूल जाइए। आप भूलने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। ये हरा रंग ना मुझे गॉड, ये देखो, यहाँ देखो, बैंगनी, लाल, नीला सारे कलर के लहंगे हैं ना, लेकिन मेरी नजरों में ये हरा लहंगा चमक रहा है। ओए वाह। अरे इलायची जी आप सुनिए, हाँ जी। थैंक यू। वेलकम इलायची जी, हम आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है? और हम आपके अपने हैं। वो क्या है ना कि हम आपके यहाँ पे। जी, मेरे पापा के यहाँ काम करते हैं, जानती हूँ, इसलिए सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। जी हाँ, आप सुनिए प्लीज, कुछ खा लीजिए और प्लीज किसी को तंग तो करिए थोड़ा बहुत, आप वैसी अच्छी लगती हैं, रोती हुई नहीं। करेंगी ना? आप चिंता मत करिए। जी। अब हरा रंग ये यार बताओ, हद होती है, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। इतनी मेहनत से इतना अच्छा खाना बनाया, छोड़ के निकल ली, पीछे से तू भी निकल लिया। तेरे चक्कर मेरी भी थाली खींचे ले रही थी आंटी जी, बड़ी मुश्किल से खा पाया यार। क्यों? क्यों? अरे जब तक पति देव ठूस ना ले, पत्नी कोई कैसे खाने दे? अरे भाई तो सारी तेरी गलती है ना यार, तो बहाना नहीं मार सकता था यार, चुपचाप पूरियां तल के ले आया। आंटी जी ने बोला था बनाने को, क्या बोलता उनको कि आपकी बेटी का भूतपूर्व प्रेमी पालक चरता था, हरा हरा पालक चरता था, इसलिए इलायची जी को हरे रंग से डर लगता है, घबराहट होती है, हम पालक नहीं बनाएंगे। बहुत बेकार है यार इलायची जी। ओए फालतू बातें मत कर, समझा? तमीज से बात किया कर। एक तो एक लड़की मजबूरी में है और तू साले ताने का सर है, बदतमीज आदमी, बेशरम। और सुन, अगली बार ऐसा कुछ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रखी है, बड़ी फिक्र कर रहा है इलायची जी की, खाना भी उन्हीं से बनवा लियो। जनानी बन गया तो जनानी, जल कुकड़ी जनानी। ठीक है ठीक है, और सुन, ये डेड बॉडी हटवा ले, एम्बुलेंस बुला के, समझा? दुकान में बैठा मक्खी मार रहा है। जाना काम कर ले। इलायची जी, इलायची।